हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस, देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में। टॉरस, चलिए, दिस इज फॉर टॉरस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी क्या हो रहा है इस हफ्ते। पहले देख लेते हैं आपकी चैलेंज फॉर द वीक। गिव मी द चैलेंज। टॉरस की चैलेंज क्या होगी इस हफ्ते। ओके, चैलेंज यही होगी कि आपको किसी किस्म का या तो फाइनल डिसीजन बनाना है, या फिर यहाँ पे टॉरस आपकी तरफ आ रहा है कोई एक रिकंसिलिएशन लेके। ओके, और ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपको ये रिकंसिलिएशन चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन का रीबर्थ होने की शक्यता है जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सो आपकी तरफ ऐसा कोई पर्सन है जो आ रहा है आपकी तरफ रिकंसिलिएशन के लिए, या फिर आपको एक किस्म का फाइनल डिसीजन बनाना है, रिलेशनशिप में रहना है या रिलेशनशिप को छोड़ना है। लेट्स सी जजमेंट इन रिवर्स। जिनसे आपकी बहुत टाइम तक कम्युनिकेशन नहीं हुई या बातें नहीं हुई, राइट, ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, फाइनली द व्हील इज मूविंग। फाइनली यहाँ पे अगर एक सिचुएशन ऐसी हुई है आपकी लव लाइफ में जहां पूरी तरह से स्ट्रक और स्टैग्नेंट रही है सिचुएशन, तो अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ दैट देयर इज गोइंग टू बी मूवमेंट ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेड आउट हियर। यस, जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, मुझे लग रहा है या तो ये पर्सन नॉन कमिटल है, या फिर ये पर्सन ये आप ही हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा स्टबर्न बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक शादी, अगर आपकी शादी टूट चुकी है या फिर कमिटमेंट टूट चुका है, राइट, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि आप इस कमिटमेंट या मैरिज को वापस से शुरू कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे टॉरस विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आप की ही एनर्जी है, आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जो या तो शादीशुदा है या फिर ये पर्सन अभी भी नॉन कमिटल है और आपके पास आना चाहते हैं रिलेशनशिप को वापस से शुरू करने के लिए। अब जैसे मैंने कहा था, जजमेंट इन रिवर्स आपका चैलेंज है। तो चैलेंज यही रहेगा कि क्या आप इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं या पूरी तरह से खत्म रखना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन चैलेंज यही होगी कि आप एक डिसीजन बनाएं, मेक अ फाइनल डिसीजन। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्स आपको एक कॉलिंग दे रहा है, यूनिवर्स बार बार आपको एक नज दे रहा है, यूनिवर्स बार बार आपको समझा रहा है या कहने की कोशिश कर रहा है। आप अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करें, यार ये ही करो, ये करो, ये करो। तो अगर आप कहीं ना कहीं वो बात सुन के ना अपने लॉजिक के बारे में सोच रहे हैं या फिर ईगो के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ना करें। अपने इंट्यूशन ट्रस्ट करें, जो भी आपका इंट्यूशन कह रहा है वही करें, लेकिन एक फाइनल डिसीजन बनाए, हाँ या ना। चलिए, व्हाट हैपेंड इन द पास्ट फॉर टॉरस। सो टॉरस, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव एनर्जी देख पा रही हूँ। मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा लड़ रहे थे किसी सिचुएशन के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक पर्सन था जो आपके पास, जो आपके लाइफ में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ रहते थे। ओके, ये नॉन कमिटल भी हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से डायरेक्शन लेस थे। मुझे लगता है ये पर्सन जब आते थे ना, इतने ज्यादा बुली बन के आते थे ना, इतने ज्यादा प्रेशर डाल के आते थे आप पे कि यार नहीं, बात करनी तो बात करनी ही है। सो दे वर वेरी पुशी ऑन यू। अगर आप में पूरी तरह से, अगर आप कंट्रोल में ना हो अपने आप को, तो आप आराम से इस पर्सन के, जैसे कहता ना, आप इस पर्सन की एनर्जीज में ढल सकते हैं। या लेकिन आपने डेफिनेटली आगे बढ़ने की कोशिश करी, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया, बिकॉज आपको ये लगा कि एक सेकेंड के लिए आपको यही लगा था कि यार ये पर्सन मेरा विश फुलफिलमेंट है, या फिर यही पर्सन के साथ मैंने कमिटमेंट होनी है, या फिर ये पर्सन एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। अनफॉर्चुनेटली विद द नाइट ऑफ कप्स एंड रिवर्स आपको समझ में आ गया कि जिस चीज को आपने भगवान से इतनी शिद्दत से मांगा था वो मिल तो गया आपको, लेकिन जब आपको मिला ना, आपको लगा नहीं यार, ऐसे तो मैंने सोचा नहीं था, या फिर ऐसा, ये तो वैसा सोचा था लेकिन हो गया ऐसा। सो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्स ने दिया आपको जो भी पर्सन आपको चाहिए था, मिला तो सही आपको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको समझ में आ गया यार, जैसे मैंने सोचा था ये पर्सन वैसा है नहीं। लेट्स सी व्हाट्स दिस। या आई थिंक आप, मुझे लगता है कि ये आपके पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव थे।
अपने आप को इमोशनली वो वल्नरेबल नहीं बनना चाहते थे, भले ही आप ये दे वांटेड यू। सो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन है ना, वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या किया क्या जाए, टॉरस में और इन्वेस्ट किया जाए या फिर पूरी तरह से पुल अवे किया जाए। इसलिए आपके पर्सन है ना ऑन एंड ऑफ रहते थे और आप फेड अप होके आपने मूव ऑन कर लिया, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन है ना, जैसे मैंने कहा, वेट कर रहे थे। सी सिचुएशन ऐसी नहीं कि ये टाइम पास वाला रिलेशनशिप था, डेफिनेटली अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन आपके पर्सन है ना एक हद तक आके रुक गए, अब इसके आगे क्या करना है। ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग आउट हियर इज कि भले ही ये पर्सन एक नया डायरेक्शन आपके साथ चूज करना चाहते थे, थोड़ी गट्स लाना चाहते थे, करेज लाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे थे। उन्हें भी आपकी इतनी ही जरूरत थी, आपसे इतना ही प्यार था जितना आपको था, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है वो बने हुए तो थे सिचुएशन में, लेकिन पूरी तरह से अपने आप को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज यहाँ पे डाउट था कहीं ना कहीं, क्या मुझे आउटकम मिलेगा, इज दिस गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्या मुझे यहाँ पे वो डिजायर आउटकम मिलेगा मेरा। करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन मैरिड है। सी दिस पर्सन आउट हियर इज डेफिनेटली मैरिड, लेकिन अटके हुए हैं अभी भी आप में। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ओके, दे वांट टू मैरी यू, और ये बात वो सच्चाई बताना चाहते हैं आपको कि यार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई तो एक प्रेशर है उन पे, या तो उनकी फैमिली नहीं मान रही, तो उन्हें लग रहा है यार फैमिली तो बिल्कुल नहीं मानने वाली, तो ऑलरेडी वो होपलेस बने हुए सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है और उन्हें लग रहा है यार मैं एक ऐसी शादीशुदा जिंदगी में फंसा हूं या फंसी हुई जहां से मैं कभी नहीं निकल सकती। सो ये है ना, लोग या सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है इनके आजू बाजू, सिचुएशन उन्होंने अपने दिमाग में इतनी ज्यादा स्ट्रेस बनाए रखी है, दिमाग में इतना बुरा बना रखा है कि यार यहाँ से तो कभी नहीं निकल सकते। निकल सकते हैं प्रोवाइडेड वो अपने लॉजिक को नहीं, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करे। इंट्यूशन भी उनका बता ही रहा है कि यार निकल लो रिलेशनशिप से या फिर कमिट कर दो टॉरस को, अगर करना हो तो। वो क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन या तो इनकी फैमिली उन्हें रोक रही है, या फिर ट्रेडिशन रोक रहा है, या तो ये मैरिड है ऑलरेडी, बट अटके हुए हैं आप पे। ये पर्सन जिस भी रिलेशनशिप है ना विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स, यहाँ पे वो सिचुएशन या मैरिज में है बिकॉज फॉर द रॉन्ग रीजंस। प्यार तो नहीं है, वो जहां भी है ना उनके साथ वो प्यार नहीं है, या फिर अगर वो रिलेशनशिप में भी है किसी और के साथ भी ना, वहां पे वो अगर कमिटेड भी हो ना, दे आर नॉट इन दैट रिलेशनशिप फॉर द राइट रीजंस। चलिए लेट मी सी व्हाट इज व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स टॉरस, दैट टॉरस डजंट सी कमिंग, व्हाट इज टॉरस नॉट सी कमिंग, external energies please coming towards Taurus. What is the external energy coming towards Taurus? What is Taurus not see coming? ये पर्सन, I feel that this person out here na is very sexually attracted to you. One thing, ये पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड है बिकॉज यहाँ पे ये जो भी पर्सन आ रहे हैं ना, ये पर्सन आपकी एनर्जीज चाहते हैं, ये खुश नहीं है जहाँ है। सो ये चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करें, आप उन्हें सपोर्ट करें, आप वो जो पहले वाइफ या हस्बैंड वाली जो फीलिंग मिलती थी ना, उन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग मिलती थी, जहाँ पे आपने अपनी पूरी एनर्जी इस पर्सन में डाल दी थी, राइट, वो चाहते हैं कि आप वो वापस से आप करें। ये पर्सन अभी भी बहुत डिटैच्ड और बहुत लॉजिकल है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कम्युनिकेट करने वाले हैं विद 8 of wands reverse and 2 of cups reverse। ये पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेशन मतलब कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, के डाउट कर रहे हैं अपने आप को कि यार मतलब कम्युनिकेशन करे भी तो कैसे करें। तो भले ही ये पर्सन, मैं ये नहीं कह पा रही हूँ कि ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये पर्सन है ना चेंज को रिजेक्ट कर रहे हैं, और चेंज यही रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके पास आना तो चाहते हैं और आपसे प्यार करते हैं, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं ईगोइस्टिक बहुत है। सो ये लॉजिकल बन रहे हैं। ओके, आई फील दैट दिस पर्सन आउट हियर इज बीइंग वेरी वेरी लॉजिकल। They're still not reliable, okay, still not reliable, but let's see। मुझे लग रहा है कि टॉरस ये पर्सन कम्युनिकेशन रोक रहे जानबूझ के, और कहीं ना कहीं अभी भी लॉजिकल बन रहा है कि यार मतलब जब पॉसिबल ही नहीं है तो अप्रोच करने का मतलब क्या है टॉरस को।
ओके उन्हें निग्लेक्टेड फील हो रहा है, उन्हें लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते, वो पहले जैसे आप ख्याल रखते हैं तो उनका ख्याल नहीं रखते, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। यहाँ उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में वो जो इमोशनल कनेक्शन था ना वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है या टूट चुका है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक यहाँ पे मुझे लगता है आपके पर्सन ज्यादा ईगोइस्टिक है, अगर वो आपको एक मैसेज या कॉल कर दे या फोन कर दे, इमोशनल कम्युनिकेशन करे, तो अभी भी आप दोनों के बीच में बातें बन सकती है। मगर आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, यार मैं तो फोन नहीं करूंगा या मैं तो फोन नहीं करूंगी, करना है तो वही करे। आना भी चाहते हैं आपके पास, प्यार भी चाहते हैं आपके साथ, फंसे हुए भी है, लेकिन बात भी नहीं करेंगे। सो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ये फंसे हुए ना अपने आप के, ये उनके खुद के जैसे बोलते हैं ना करनी से ही फंसे हुए हैं। या तो इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, या फिर इन्होंने आपको छोड़ के पेरेंट्स की मान ली और आपसे ब्रेकअप कर दिया। जो भी है वो जो भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इन्होंने अपनी खुद की करनी में फंसे हुए हैं। आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। दे हैव मेड देयर ओन चॉइस, जैसे बोलते हैं दे हैव डग देयर ओन ग्रेव। गिव मी द फ्यूचर, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉरस बाय द एंड ऑफ द वीक? अभी भी आपके पर्सन वर्कहॉलिक है, मेहनत भी कर रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन that's exactly what is happening. See, आप already अभी भी you are being artificial out here. The problem here is कि ये पर्सन एक तो वर्कहॉलिक है, ओके, ऊपर से ये पर्सन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और काम सब संभाल नहीं पा रहे, उनके पास प्यार के लिए कोई टाइम नहीं है। ऊपर से ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में है, डिसीजन ही नहीं बना पा रहे। दो लोगों के बीच में किसे चूज करना है, और अगर आपकी रिलेशनशिप सही चल भी नहीं रही है तो आपके पर्सन है ना, मुझे लग रहा है कि वो डिसीजन नहीं बना पा रहे कि रिलेशनशिप में रहे या ना रहे, ओके। और आपकी प्रॉब्लम यही है विद एट ऑफ कप्स एंड रिवर्स कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे। इसलिए आपका यही है चैलेंज कि फाइनल डिसीजन बनाए, या तो निकल ले रिलेशनशिप से या फिर रिलेशनशिप को और एक चांस दे दे, बट बीच में ना रहे। आप क्या करें पता है, आपने दरवाजा खुला तो रखा है, लेकिन दरवाजा 1 फुट इज इन एंड 1 फुट इज आउट, ऐसा ना करें। कंफर्ट जोन में ना रहे, बिकॉज इवेंचुअली आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा, और अगर आपने डिसीजन नहीं बना पाए तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए डिसीजन बना लेगा और बाद में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। सी, जजमेंट इन रिवर्स ऐसा होता है ना, एक कॉलिंग होती है, एक बार जब ये मिस हो गया ना चांस, फिर ये बहुत टाइम के बाद आता है या कभी नहीं आता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ जजमेंट कॉल फॉर यू कि करना क्या है, वंस एंड फॉर ऑल फाइनली लेट दिस पर्सन गो, या फिर गो बैक टू दिस पर्सन वंस एंड ऑल, बिकॉज ये बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, अगर नहीं आई तो मिस अपॉर्चुनिटीज हो जाएगी आपके लिए, और फिर आप वापस वही साइकिल में, कर्मिक साइकिल में चले जाएंगे। लेट्स सी, सी, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या आई थिंक दैट दिस कुड बी यू ऑल्सो, जो अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। आप अभी भी कंट्रोल नहीं रह रहे सिचुएशन का पूरी टाइम, यू नो। सी, सिचुएशन आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में आ रहा है कि करना क्या है, यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू, बट आप कर नहीं पा रहे ना, बिकॉज ऑफ सेल्फ डाउट। आप डाउट कर रहे हैं अपने आप को, खुश भी नहीं है रिलेशनशिप में। सो इट्स टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन आउट हियर टॉरस। डिसीजन बनाना पड़ेगा, येस और नो, लेफ्ट और राइट, इन और आउट, ओके। बिकॉज आपके पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे लॉजिकल बन के बैठे हुए हैं, डिटैच बन के बैठे हुए हैं। या तो ये पर्सन सिंगल है और कमिट नहीं करना चाहते, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है और बहुत लॉजिकल बन रहे हैं कि यार कमिटमेंट तो नहीं होगी, यू नो, या फिर अभी तो नहीं कर पाऊंगा। और आप यहाँ है बैठे हुए हैं यहाँ पे ऑन एंड ऑफ, यू नो, लाइक करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। यू आर रेजिस्टिंग चेंज टॉरस, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और अगर आप ये चेंज जितना भी रेजिस्ट करेंगे, ये चेंज उतनी ही, जैसे बोलते हैं ना, पेनफुल होते जाएगा। Okay, Taurus, so it's best for you to make a decision.